प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विश्व भर के विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ की बातचीत। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की टीम के साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों पर की चर्चा। खैरागढ़ उपचुनाव में राजनीतिक हलचल तेज, सभी पार्टियों ने प्रचार अभियान किया शुरू। और प्रदेश में गर्मी बढ़ी, लू जैसे हालात। गर्मी के मद्देनजर जगह जगह की जा रही है पीने के पानी की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में विश्व भर के विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। चर्चा के दौरान कई तरह के सवाल शामिल किए गए, जैसे एग्जाम के कारण तनाव, मोटिवेशन के लिए क्या करें, माँ बाप को सपनों के बारे में कैसे समझाएं। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी शामिल हुए। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इसका अनुभव हमारी आगामी चुनौतियों के लिए एक ताकत बनकर उभरता है। तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान नई शिक्षा नीति का उल्लेख किया और कहा कि खेलकूद पहले अतिरिक्त गतिविधि मानी जाती थी, लेकिन इस नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी जीवन का इसे अभिन्न अंग मानते हुए इसे शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था। आपको जो 5वीं, 6वीं, 7वीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। यानी खेलकूद खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है। बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। टीम स्पिरिट आता है, साहस आता है, अपने प्रतिस्पर्धी को समझने की ताकत आती है। ये सारी किताबों में से जो सीखते हैं, खेल के मैदान में आसानी से सीख सकते हैं। आज सुबह से ही विद्यार्थियों के मन में इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह था। प्रधानमंत्री मोदी ने तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचकर सबसे पहले देश भर के छात्रों द्वारा बनाई गई कला प्रदर्शनी को देखा। इस दौरान उन्होंने बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिए। प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भी रायपुर में इस कार्यक्रम को देखा। गौरतलब है कि ये एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के तनाव से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देते हैं। राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके के साथ केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखा। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बच्चों को परीक्षा के बारे में उपयोगी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिक परीक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन के
हर क्षेत्र में जिन परीक्षाओं का सामना हम करते हैं उनमें निडरता के साथ सफल होने का हौसला भी श्री मोदी ने दिया। वहीं छात्रा काव्या बिसेन ने कहा कि सिर्फ किसी एक परीक्षा की तैयारी के बजाय संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करने की प्रधानमंत्री की सीख से सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। 2022 देखी, मुझे मोदी जी की जो बात सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि आपको किसी एक परीक्षा के लिए उसका सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास पूरा नॉलेज है तो आप कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं। तो मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी और मेरे हिसाब से मैं इसे हमेशा याद रखूँगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कई सारी परीक्षाएं आएंगी, लेकिन आप किसी एक पर ही फोकस करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ उसमें फर्स्ट आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं। छात्र रितेश श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी बात को उदाहरणों सहित समझाया जो सहजता से समझ में आ गया। उन्होंने परीक्षा के डर को दूर करने के लिए विषय पर फोकस करने को कहा, जो हर विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। और उन्होंने हमको सभी चीज़ें उदाहरण के सहित समझाई। तो मैं यहाँ पे उनका एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा कि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हम 2 गिलास लेते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है और दोनों में एक ही प्रकार के सिक्के रखते हैं, लेकिन एक गिलास का जो पानी है वो हिल रहा है जबकि दूसरा का पानी स्थिर है। तो हम उसी सिक्के को देख पाते हैं जिसका पानी स्थिर है। तो इससे उन्होंने ये बताया कि जब तक हमारा मन स्थिर नहीं है तब तक कि जो चीज़ हमारे सामने है हम उसको भी सही से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा मन स्थिर हो, हमारा मन एकाग्र हो। धन्यवाद। और राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल दूसरी छात्र छात्राओं ने भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की सराहना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एथेनॉल उत्पादन की अनुमति, जीएसटी क्षतिपूर्ति को अगले 10 वर्षों तक जारी रखने, रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा शुरू करने और रासायनिक उर्वरकों की तरह वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन पर सब्सिडी के लिए नीति आयोग की टीम से आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की टीम के साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों पर चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस चर्चा में केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों के सचिव भी शामिल हुए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने बैठक में राज्य शासन द्वारा उठाए गए मुद्दों को केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ चर्चा कर आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में नीति आयोग की टीम ने गोधन न्याय योजना के लिए राज्य सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इस तरह की योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों के साथ ही ये स्व सहायता समूहों को भी सशक्त कर रहा है। नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज उत्खनन में भी अच्छा काम हो रहा है। यहाँ के स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात देश के सबसे बेहतर राज्यों में से एक है। उन्होंने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 6वें और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 4थे स्थान पर है। नीति आयोग ने कहा कि यहाँ के आकांक्षी जिले विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान अब तेज कर दिया है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रचार अभियान शुरू करते हुए कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के पदाधिकारी अमित जोगी ने कहा कि उनकी पार्टी खैरागढ़ को जिला बनाने के लिए बीते 5 महीने से संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी वर्गों के कल्याण और छत्तीसगढ़ियों के विकास का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर वे अब जनता के सामने हैं। हमारा पार्टी का अभियान यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं और खैरागढ़ की जनता का पहले भी हमारी पार्टी को, हमारे पार्टी के नेता स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी को, स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी को बहुत प्यार मिला है और आगे भी ये प्यार मिलते रहेगा। हमने उन्हीं के परिवार से उनके बहनोई को अपना पार्टी का उम्मीदवार बना के उनके प्रति अपनी सच्ची और सही श्रद्धांजलि व्यक्त करी है। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंगेल ने कहा कि पार्टी बूथ स्तर पर प्रचार अभियान चला रही है। हमारी जो योजना है भारतीय जनता पार्टी का बूथ तक के हम कार्यकर्ताओं के बैठक लेकर के लोग बैठक लेने के बाद हमारे जो कार्यकर्ता है घर घर तक जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे और इसके अलावा मैं व्यक्तिगत रूप से गांव में जाकर के जनसंपर्क करके लोगों को से अपना विनम्र अपील कर रहा हूं, उनका प्रणाम भी कर रहा हूं और अपने साथियों का सहयोग भी मांग रहा हूं कि आने वाले 12 तारीख को कमल फूल चाप में वोट डालें और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह भी करता हूँ कि वो अपना योजना बनाकर अपने बूथ में काम करें।
और चुनाव की इन्हीं सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीते 3.5 साल में प्रदेश सरकार ने खैरागढ़ के विकास पर ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए उन्हें घोषणा पत्र जारी करना पड़ा। 3 साल बीतने के बाद भी खैरागढ़ में एक भी उपलब्धि, एक भी काम विकास के न खैरागढ़ में, न छुई खदान में, न गंडई क्षेत्र में, न सालेवाड़ा क्षेत्र में। जो भी काम है, जो दिख रहा है, सड़कों का जाल बिछाने का काम, कृषि महाविद्यालय खोलने का काम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को विस्तारित करने का काम और डेवलपमेंट के जितने भी मापदंड हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उनके पार्टी का जनाधार खैरागढ़ में मजबूत है। खैरागढ़ उपचुनाव और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता और लगातार कार्यकर्ताओं के सम्मेलन और व्यापक जनसंपर्क के बाद जो वातावरण खैरागढ़ में दिख रहा है। आपको बता दें कि खैरागढ़ उपचुनाव के लिए आगामी 12 अप्रैल को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न खाद्य योजनाओं में पोषण युक्त फोर्टिफाइड चावल के वितरण में भारतीय खाद्य निगम अपने लक्ष्य से आगे चल रहा है। ये बात भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ के महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बिलासपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ को 1 लाख मीट्रिक टन चावल हर माह निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री अन्न योजना जो कोविड के दौरान चलाई गई थी, उसके 5 फेज जा चुके हैं। 6ठा फेज फिर से एक्सटेंशन सितंबर तक दी गई है, जो कि पूरे भारत में फिर से शुरुआत हुई है। उसकी शुरुआत 1 अप्रैल कल से हो रही है। उसमें छत्तीसगढ़ में भी करीब हम 1 लाख मीट्रिक टन पर मंथ मुफ्त राशन अपनी पब्लिक को देंगे। महाप्रबंधक ने बताया कि खाद्यान्नों के परीक्षण और गुणवत्ता की परख करने के लिए ही छत्तीसगढ़ में एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। बात कर लेते हैं मौसम की। प्रदेश में सूरज की तपिश बढ़ चुकी है और गर्मी का कहर शुरू हो गया है। कुछ स्थानों में लू के हालात भी बन रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान रायपुर का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ये सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। रायपुर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर और माना में भी लू जैसे हालात हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल के शुरुआती दिनों में गर्मी से हल्की राहत मिलने की संभावना है। राजधानी में मार्च में दूसरी बार पारा 41 डिग्री को पार कर गया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार यहां पर लू नहीं चली, लेकिन स्थिति लू जैसी ही थी। प्रदेश में मुंगेली तीसरे दिन भी सबसे ज्यादा गर्म रहा। वहां का अधिकतम तापमान 42 डिग्री को पार कर गया और ये 42.5 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया। 40 डिग्री से ज़्यादा जिन शहरों का तापमान है उनमें माना, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, दुर्ग, राजनांदगांव और कोरबा शामिल हैं। ज़्यादातर स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री तक ज़्यादा है। दूसरी ओर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रात के तापमान में भी उतार चढ़ाव जारी है। न्यूनतम तापमान सामान्य से लेकर 2 डिग्री तक ज़्यादा है। इस गर्मी की स्थिति में मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी अब बढ़ने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने भी हीट वेव चलने की चेतावनी दी है। वहीं गर्मी को देखते हुए जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चिकित्सकों ने भी तेज धूप में निकलने से पहले सावधानी बरतने को कहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विश्व भर के विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की टीम के साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों पर की चर्चा। खैरागढ़ उपचुनाव में राजनीतिक हलचल तेज, सभी पार्टियों ने प्रचार अभियान किया शुरू। और प्रदेश में गर्मी बढ़ी, लू जैसे हालात,
गर्मी के मद्देनजर जगह जगह की जा रही है पीने के पानी की व्यवस्था। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।